हेलो मित्रों, इस वीडियो में मैं आज जो आर ओ का पेपर हुआ है 11 फरवरी 2024 को, उसकी हिंदी का पेपर मैं आपको कराने वाला हूं हल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जंगम शब्द का सटीक विलोम है, तो इसका स्थावर होगा समास। समास शब्द का विलोम क्या होता है? तो समास का होता है व्यास। अगला है, कौन सा विलोम शब्दों का युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध युग्म इसमें पूछा है, तो इसमें अशुद्ध होगा अघी और अनग। अघी का अनग ये अशुद्ध होगा, इसका अग का अनग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का दिया है। अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद का विलोम होगा उल्लास। मृषण का विलोम शब्द होता है रुच। उसके बाद दिया है, अगला भी दिया है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध विलोम आपका हो जाएगा ऐहिक और लौकिक। ऐहिक का लौकिक आपका अशुद्ध ये हो जाएगा। औरस का आपका दत्तक विलोम इसका हो जाएगा। वैसे औरस का जारज भी होता है विलोम। प्रत्यक्ष का आपका विलोम परोक्ष होगा। और इसमें अगला पूछा है, कौन सा विपरीतार्थक नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा युग्म है जो विलोम नहीं है? तो इसमें कोमल का मृदुल ये नहीं होगा, कोमल का कठोर होना चाहिए। तो ये वाला गलत है और सभी सही विलोम के युग्म हैं। मूक का वाचाल होता है। बर्तनी के अनुसार, अब बर्तनी वाले आगे, बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बर्तनी वधु शब्द की शुद्ध है। और फिर अगला वाला शुद्ध शब्द पूछा गया, तो इसमें महात्म्य नंबर ए वाला ये क्वेश्चन सही है, 12वें नंबर का। 13 नंबर देखते हैं। निम्नांकित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ये वाला अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, व्याकरण के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शुद्ध वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे बोलते हैं व्याकरण। 15वां क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी बी नंबर पे। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका नंबर ए अनुचिष्ट। 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है, तो अनुगृहीत सी नंबर पे अनुगृहीत। इसके बाद 18 नंबर पे आइए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो ए है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। 2 है, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तीसरा नंबर है, इसमें देखिए डाउट है, अभी ये क्लियर करके मैं बताऊंगा आपको। 19 नंबर, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा, आपको चाहिए था कि आप, ए नंबर है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सभी वाक्य आप पढ़ेंगे, तो इसमें शुद्ध वाक्य है सी नंबर का। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, तो शुद्ध शब्द होता है मिष्ठान, तो वो वाला वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद होता है पसीना, तो पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाएगा। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाएगा। परित्यक्ता शब्द के लिए किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ऐसी स्त्री जो पति के द्वारा त्याग दी गई हो, उसे परित्यक्ता कहते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, इसके लिए सब्यसाची, इसके लिए शब्द होगा सब्यसाची। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, ऐसे बोलते हैं सदावर्त। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अनावृष्टि। अतिवृष्टि होता है अधिक वर्षा, अल्पवृष्टि कम वर्षा, और अनावृष्टि मतलब बिल्कुल वर्षा ना हो, तो अनावृष्टि होगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, तो इसे
युत्सा बोलेंगे डी नंबर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसे बोलते हैं अजर। जर होता है बूढ़ा, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। 28 नंबर, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो। तो इसका क्वेश्चन में अभी डाउट है, इसके आंसर में जैसे ही मिलता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित मतलब होता है जिसकी आशा ना की गई हो। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर। इसमें देखिए वर्तनी पूछी गई है, वर्तनी के रूप में दिया गया है युधिष्ठिर, ये सही होगा डी नंबर। हरितकी का तद्भव होता है, तो हरितकी का तद्भव है हरड़। तत्सम तद्भव युक्त त्रुटिपूर्ण है, तो पहले शब्द दिया है तत्सम और दूसरा दिया है तद्भव, और वो भी कौन सा गलत है ये पूछा है इसमें। तो इसमें ये जो गलत है ये है फुल फुड़िया, ये वाला गलत है और सभी सही दिए हुए हैं। तो आप मिलान कर लीजिए अपने। भीतर शब्द का तत्सम है, तो भीतर का होता है अभ्यंतर। क्वाथ शब्द का तद्भव है काढ़ा का होता है क्वाथ। इसके बाद मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मच्छिका होता है मक्खी का, मच्छिका होता है मक्खी का तत्सम शब्द। फिर दिया है निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हैं, ए और बी। नारियल शब्द का तत्सम क्या है? तत्सम मतलब संस्कृत रूप क्या है? तो नारिकेल, नारियल का नारकेल। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो तत्सम हो जाएगा गयंद शब्द है तत्सम। उसके बाद आता है तद्भव शब्द और तत्सम है, इनका मिलान करना है, तो इनका मिलान कर लीजिए। पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर, भौजाई का भ्रातृजाया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम, और सदबा का हो जाएगा विधवा, जो यहाँ पे दिया नहीं गया। तो आप मिलान कर लीजिए, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तत्सम और तद्भव में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? मतलब 3 सही दिए हैं इनके जोड़े और एक गलत दिया है। जो गलत है वो कपाट का कपड़ा दिया है, तो कपाट का किवाड़ होना चाहिए था यहाँ पे। 41 नंबर देखते हैं, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। दृश्य 42 नंबर, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। 43 नंबर देखते हैं, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो इसमें एक कथन ये अशुद्ध है और 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है जो डी नंबर। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होती है। सदैव विशेषण जो होता है वो सदैव परिवर्तित नहीं होता है, लिंग के अनुसार कभी कभी परिवर्तित होता है। तो इसमें सदैव शब्द प्रयोग किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। 44 नंबर देखते हैं, विशेषण और विशेष्य को मिलाना है, तो ए का 3 हो जाएगा ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती कथा और रोचक पुस्तक, ऐसे मिलान हो जाएगा इनका। अगला है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? तो देखिए घोड़े की विशेषता बताने वाले 3 शब्द हैं यहाँ पे, एक खूबसूरत घोड़ा, काला घोड़ा और ईरानी घोड़ा। लेकिन मैदान एक संज्ञा है, इसकी विशेषता कोई नहीं बता रहा है, तो इसे विशेष्य नहीं मानेंगे। तो एक विशेष्य हो जाएगा हमारा घोड़ा और 3 विशेषण हैं इसमें, तो 1 नंबर सही हो जाएगा इसका, 3 विशेषण और 1 विशेष्य। 46 नंबर देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसे बोलते हैं प्रविशेषण। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। देखिए दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सब आवृत्तिवाचक होते हैं और सब कुछ आवृत्तिवाचक नहीं है। वह खम्मा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। संदेह का विशेषण होगा, संदेह का है संदिग्ध। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो प्रतिबिंबित में प्रतिबिंब विशेष्य है, मतलब प्रतिबिंब का विशेषण
प्रतिबिंबित होता है। 51 नंबर देखते हैं। अवनी, अवनी होता है धरती, अवनी होता है धरती। इसका सही पर्यायवाची है तो अचला। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधनबा। सूर्य सुता, सूर्य सुता, सुता माना होता पुत्री, सूर्य की पुत्री को बोलते हैं यमुना को। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पांचाली होता है, वो द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे पांचाल दिया है तो ये गलत हो जाएगा, तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाल। प्रशंसा, प्रशंसा का पर्यायवाची है तो प्रशंसा का श्लाघा, प्रशंसा का हो जाएगा श्लाघा। अगला देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है। शब्द और पर्याय, शब्द और उसका अर्थ दिया है। आँख का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर है, और खर का गर्दभ, गर्दभ मतलब गधा, और गंगा का मृगांक नहीं है, ये गलत है, तो गंगा मृगांक ये गलत हो जाएगा। घोटक, घोटक का मतलब होता है, घोटक का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़े को संस्कृत में अश्व बोला जाता है, तो घोटक का सटीक पर्यायवाची हो जाएगा अश्व। विद्युत का पर्याय हो जाएगा दामिनी। अहि, अहि का पर्यायवाची हो जाएगा सर्प, और रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा सरबरी। तो जौन से 2 आंसर मैंने छोड़े हैं उनको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जैसे ही मुझे उनके सही आंसर पता लग जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।